ये हॉल मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है। इसी हॉल से पूरा सारा अरुणाचल का आवाज़ निकलेगा और इसी हॉल से और सारा अरुणाचल में खुशहाल आएगा। हम लोग जितना भी सुंदर सुंदर टाइल्स लगा के बिल्डिंग बनाने से भी उसमें पूरा जो नेसेसरी जो फैकल्टी मेंबर्स नहीं होगा, डॉक्टर जो सब्जेक्ट बेस में नहीं होगा, उसमें नर्स नहीं होगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं होगा, रेडियोग्राफर नहीं होगा, तो कैसे करेगा? तो बिल्डिंग से तो नहीं होगा। बिल्डिंग बनाया बहुत अच्छा, हम बधाई देता हूँ। बिल्डिंग का साथ में उसको चलाने वाला जैसे लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, रेडियोग्राफर जो बोलता है, उन सब को अब जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अभी से हाल ही में काल में मुझे एक एसोसिएशन के तौर से मिला है, ऑल अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन, हेडेड बाय मिस यातू गामे एज ए प्रेसिडेंट। उन लोगों का यहाँ प्रेयर है, डिप्टी स्पीकर सर, उन लोगों का प्रेयर है कि उन लोगों ने पिछले 15 साल से 20 साल से एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर रहा है। अभी तक उन लोग को रेगुलराइज नहीं किया। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर। ये बजट डिस्कशन में टच करने से पहले मैं आपका द्वारा पूरा सदन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम और जितना भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स है और जितना एडवाइजर्स है, आपका माध्यम से ये हॉल मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है। इसी हॉल से पूरा सारा अरुणाचल का आवाज़ निकलेगा और इसी हॉल से और सारा अरुणाचल में खुशहाल आएगा। ये मेरा थर्ड टाइम होगा विधायक के रूप में। अभी मैंने सुना है आपने सिमाई साहब को लिमिटेड समय दिया है, तो मैं चाहता हूं कि एमएलए को सबको जो बोलना चाहता है उसको बोलने देना चाहिए। यही एक समय है बोलना है। हम लोगों ने उस दिन मीटिंग में भी यही बोला था कि बजट डिस्कशन में जितना भी सकना है समय देना है, तो जो बोलना है यहाँ नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ जितना भी आपका माध्यम से स्पीकर साहब, आप दोनों जिस हिसाब से इतना देशिंग से और इतना डिसिप्लिन से बैठा है, सब मेंबर्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब तक सेशन चलता है ये हॉल में डिसिप्लिन में हम लोग सब बैठने से अच्छा है, स्पेशली जितना भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, क्योंकि हम लोग एमएलए जो भी खड़ा होकर बात करेगा आपका माध्यम से अपना अपना क्षेत्र का आवाज़ को बताने के लिए है। हमको मालूम है बाहर में वो लोग सुन रहा है, लेकिन यहाँ इसलिए हम लोग आते हैं कि आप कितना सुंदर है और हम कितना सुंदर है, हम एक दूसरे को देख कर बात करने के लिए वो अलग ही मज़ा होता है। और ये इस बार का जो लेजिस्लेटिव सेशन में मैंने देखा है, सबसे अच्छा डिसिप्लिन तो मेरा महिला विधायक लोग है। फुल मैडम तो हिलता ही नहीं है, इतना अच्छा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ महिला लोग को ये साल का एंडिंग में अच्छा विधायक के रूप में, अच्छा सिंसर का बैठने का रूप में उन सबको आप बराबर देना चाहिए और प्राइज देना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। और ऐसे हम सब लोग महिला विधायक जैसे सीखने से ठीक है, क्योंकि यही एक जगह है जहां हम बोल सकते हैं और प्लान कर सकता है। तो मैं ज़्यादा पहले सिमाई भाई जैसे मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन ये मेरा वही है कि अभी मैं हमारा डिप्टी सीएम फाइनेंस एंड प्लानिंग का इंचार्ज है, इतना सुंदर बजट पेश किया है, सबने कांग्रेचुलेट किया है। मैं भी कांग्रेचुलेट देने के लिए खड़ा हूँ, मेरा कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं। यही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा का साथ में भी कभी इधर उधर ठीक हो जाता है, डेवलपमेंट तो करते रहेगा, लगते रहेगा, ऐसे है। तो इसलिए मैं मेरे ओर से, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओर से मैं दिल और आत्मा के साथ उसको कांग्रेचुलेट करता हूँ। इतना सुंदर बजट कवर करने के लिए हर सब्जेक्ट में कवर किया, तो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में मेरा यही एक तो बात लेना है डिप्टी स्पीकर सर, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हम सब ने बोला है ये शुरू सेशन से आपका स्पीकर साहब को, जैसे चौनामैन साहब पिछले बार स्पीकर था, हर सेशन में कुछ ना कुछ देता था, तो ऐसे ही आप देना बोला तो आप दोनों भी देना शुरू किया। आप दोनों को भी बधाई देता हूँ। तो ऐसे ही चौनामैन पीदो सोना साहब का जो एज ए स्पीकर चाप छोड़ के गया है, उन्होंने इस बार
एजुकेशन का दायित्व मिला है। एजुकेशन का ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन का इंचार्ज है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग पिछले शुरू से लेके आज तक सब ऑनरेबल्स ने एजुकेशन हेल्थ का ही ज़्यादा जिक्र किया है। उन्होंने हम सबको विश्वास दिलाया कि जो उनसे बन सकेगा उसको करेगा और जो नहीं बन सकेगा उसको तो डेफिनेटली करेगा बोल के एश्योर किया है। तो मैं पूरा विश्वास हूँ जोनामेन पीडी सोना साहब का पहले जो एज ए स्पीकर रहते हुए जो काम किया है, एज ए टूरिस्ट आपका पार्लियामेंट सेक्रेटरी होते समय जो काम किया, उसको देखते हुए मैं विश्वास करता हूँ कि रैली में इस बार एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस बहुत जल्दी आएगा और अच्छा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो इसलिए मेरा पहले स्पीकर लोगों ने भी बोला है कि बहुत सा स्कूल बन गया, मेडिकल बन गया, लेकिन मैं भी उसको डिनाई नहीं करता हूँ स्पीकर सर। बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन बिल्डिंग को कौन चलाएगा? बिल्डिंग को चलाने वाला आदमी होगा जो उसमें, जैसे मेडिकल का डॉक्टर होगा, एजुकेशन का टीचर चाहिए, सब्जेक्ट टीचर चाहिए। सब्जेक्ट टीचर ही नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं होगा, तो एजुकेशन और मेडिकल कैसे चलेगा? ये सब्जेक्ट में मैं शुरू से फोकस कर रहा हूँ। गवर्नर का एड्रेस में भी मैं इसी को फोकस किया, इसी में आज भी मैं बात करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि जितना भी बात किया है यहाँ बात करते रहता है और हम सब आश्वासन तो देता है, गवर्नमेंट देता है, कोशिश भी करता है, नहीं करता ऐसा नहीं, कोशिश भी करता है, लेकिन कोशिश के बाद में भी जिस चीज़ में ध्यान देना चाहिए उसमें चूक जाता है। तो इसलिए आज एक्सरे मशीन भी रास्टिंग होके बैठा है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी रास्टिंग होके बैठा है। तो इसलिए एजुकेशन को तो मैं विश्वास करता हूँ पीडी सोना साहब करेगा, और हम सब मेरे ओर से तो मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर को चेंज में लाने के लिए मैं हमेशा साथ रहूँगा। और अभी हेल्थ का मैं यही थोड़ा सा टच करूँगा। आज जिस हिसाब से अभी निनोंग इरिंग बड़ा भाई भी बोला है, हेल्थ रैली में बहुत ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो हम लोग जितना भी सुंदर सुंदर टाइल्स लगा के बिल्डिंग बनाने से भी उसमें पूरा जो नेसेसरी जो फैकल्टी मेंबर्स नहीं होगा, डॉक्टर जो सब्जेक्ट बेस में नहीं होगा, उसमें नर्स नहीं होगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं होगा, रेडियोग्राफर नहीं होगा, तो कैसे करेगा? तो बिल्डिंग से तो नहीं होगा। बिल्डिंग बनाया बहुत अच्छा, मैं बधाई देता हूँ। बिल्डिंग का साथ में उसको चलाने वाला जैसे लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, रेडियोग्राफर जो बोलता है, उन सब को अब जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अभी से हाल ही में काल में मुझे एक एसोसिएशन के तौर से मिला है, ऑल अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेडेड बाय मिस यातू गामे एज ए प्रेसिडेंट। उन लोगों का यहाँ प्रेयर है डिप्टी स्पीकर सर, उन लोगों का प्रेयर है कि उन लोगों ने पिछले 15 साल से 20 साल से एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर रहा है। अभी तक उन लोग को रेगुलराइज नहीं किया। तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि एसएसबी से थ्रो से करने से, जैसे बड़ा भाई ने बोला है, तो वो लोग तो नया जो अभी 20 साल पहले पढ़ने वाला और अभी 20 साल का बाद में जो लेटेस्ट पढ़ के आने वाला उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो वो लोग भी लैब टेक्नीशियन ऐसे नहीं आया है, वो लोग भी इंटरव्यू दे के आया है। तो इसलिए उन सबको प्रमोशन के बेसिस में जिस हिसाब से एसएसए को कर रहा है पेज मैनर में, इन सबको भी अब जल्द से जल्द रेगुलराइज करके और लैब को चलाने से बहुत अच्छा, ये मेरा सुझाव है और सजेशन है। और यहाँ में एक बहुत अच्छा मैंने देखा है, ये बजट में पेज नंबर 29 आपका सीरियल नंबर 221 में लिखा है, द सोल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश रिसाइड इन इट्स इंडिजिनस फेथ व्हिच इज ए सोर्स ऑफ प्राइड एंड लेगेसी दैट वी विश टू लीव फॉर आवर यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन। देयरफॉर we shall construct indigenous prayer centers in the remaining uncovered district. तो 229 में लिखा है, we have established 6 indigenous gurukuls for Adis, Galos, Nishis, Tangsas tribes, seeing their popularity and success. This year, I propose 4 new gurukul models schools for Apatani, Mismi, Nokte, Tangsa tribes. मैं प्लानिंग मिनिस्टर को मैं बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छा जो लोगों का जो विश्वास को आदर किया है। और ये सब भी अरुणाचल का आपका ही भाई है, बहन है, यहाँ का लोकल ट्राइब्स है। यहाँ मैं खुशी और दुख के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ, यहाँ में क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं लिखा। अरुणाचल में अभी हमारा कितना परसेंटेज एग्जैक्ट क्रिश्चियन है मुझे मैं
अभी डाटा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय नहीं था लाने के लिए। जितना भी अरुणाचल में अभी क्रिश्चियनिटीज है वो सब आपका इंडिजिनस भाई ही है, आपका ही परिवार है। तो जब ये सब को आप दे रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है क्रिश्चियन लोगों के लिए भी चर्च बनाने के लिए आप मदद करने से अच्छा है। खास करके अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और चर्च को भी हर जगह में बनाने के लिए अलॉटमेंट देना चाहिए और मदद करना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्रिश्चियन, कोई भी क्रिश्चियन खराब नहीं, कोई भी रिलीजियस लीडर खराब नहीं होता है। हर रिलीजन में प्यार ही सिखाता है, हर रिलीजन में विश्वास ही बताता है, हर रिलीजन में डिसिप्लिन ही सिखाता है। तो बाकी रिलीजन को अगर आप प्यार से सीमित लेते हैं तो क्रिश्चियनिटी को क्यों आप लोग, अरुणाचल का लोग या कोई भी हो, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मदद ले लेता है। हम भी आपका ही भाई है। हम सुबह शाम हम क्रिश्चियन लोग आपके लिए प्रार्थना करता है। हर सुबह जो भी क्रिश्चियनिटी है, जो यीशु को फॉलो करता है, हर सुबह प्रार्थना करता है, हर शाम प्रार्थना करता है, खाते सोते जागते, अकेले के लिए नहीं, सब के लिए, आप सब के लिए प्रार्थना करें। मैं सुबह यहाँ पहुँचता, हर सुबह आज तक पहुँचता हूँ आपके लिए प्रार्थना, सबके लिए प्रार्थना, ताकि ये सेशन बहुत अच्छा से चले। यहाँ जो बात करेगा अरुणाचल का कोने कोने में पहुँचे और सुख और शांति के साथ हो, ये हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम क्रिश्चियन लोगों को भी आपका ही भाई है, हमें इससे मदद ना लेते हुए हमारे सेंटिमेंट को भी ऑनर करेगा, ये विश्वास करता हूँ। अगला आने वाला बजट में मैं विश्वास करता हूँ चोनामेन सर जरूर याद करेगा। Honorable members, with the permission of House, I extend the time. हाँ, थोड़ा सा और है और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। ये मेरा और 2 पॉइंट है पावर में। पावर उस दिन जैसे बताया गया है, जैसे गवर्नर का स्पीच में भी बोला है स्पीकर सर, लास्ट ब्लेज को फर्स्ट ब्लेज बनेगा बनाए, ये बहुत अच्छा है। लास्ट ब्लेज में आज लाइट जल रहा है, पावर कट नहीं है, लेकिन आपका ही कैपिटल का सामने में बैठने वाला, डिवीजन कमिश्नर नामसाई का बगल में बैठने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दाइन बोरदुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी आज लाइट नहीं है भी तो सिर्फ नाम का है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे एक आपका माचिस कत्ती चलाने से जो पावर दिखाई देता है उससे भी कम है सर, ये बहुत दुख का बात है। इसलिए मैंने चोनामेन पावर मिनिस्टर साहब को भी मैंने मिला है, पिछले बार मैंने बताया उधर का तकलीफ को। अभी जैसे आपका नामसाई में, लेकांग में इतना सुंदर लाइट आ रहा है, आपका ही बगल में हम अंधेरा में बैठ रहे हैं, हमें भी याद करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया, सर बोला एश्योर किया है देखेगा, जैसे भी मदद करेगा बोला। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपका माध्यम से, लेकांग से पावर स्टेशन है, उधर से कनेक्ट करने से शॉर्टकट भी है, जल्दी भी हो जाएगा, धनराशि भी कम जाएगा। मैं पावर मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको इस साल आपका द्वारा जैसे भी कर दे तो हम दाइन और बोरदुमसा के लोग बहुत खुशी होगा। अंतिम में सर बहुत है ऐसे बोलने के लिए, आपने समय नहीं बोला है। पुलिस हमारा दाइन बोरदुमसा में फायर स्टेशन नहीं है पुलिस का, और उधर में आपका 2nd बटालियन के हेडक्वार्टर भी है, उधर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर को भी मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ आपका तरफ से, और आने वाला समय में इनको भी ध्यान देने से बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में चोनामेन सर, ये प्लानिंग मिनिस्टर को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इंडिंग में यहाँ लिखा है 335 नंबर्स में, वी आर कमिटेड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द तिरप चांगलांग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। फॉर दिस पर्पज बजट एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ TCL विल बी इनहेंस। बहुत बहुत धन्यवाद चोनामेन सर, आपने याद किया है, और मैं इसका ये पॉइंट में सपोर्ट करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी सिमाई भाई ने बताया है, तिरप चांगलांग लोंगडिंग ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का सबसे धनी वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से आपका जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, मैं गलत नहीं होने से आप चेक कीजिए 70% तो तिरप चांगलांग से ही आता होगा, क्योंकि उधर में कोल का बंदर है, ऑयल का बंदर है। तो इसीलिए उस हिसाब से ये दुख का बात है मिस्टर स्पीकर सर, हम सब सवन को तो बताना चाहता हूँ, जिस समय में अरुणाचल में 3 परमिट चलता था, स्पेशल 3 परमिट चलता था, ईटानगर से 3 परमिट देता था, उधर का लोग खरीद कर 3 ऑपरेशन करता था, दुख का बात था। ऐसे ही अभी भी दुख का बात है। अभी तो कम से कम उस समय में 3 परमिट खरीदने के लिए मिलता था, अभी तो वो भी नहीं है। अभी कोल है, उसका आंख का सामने मेरा कोल का खान है, मेरा आंख का सामने में कोल को लोग उतार कर करोड़पति बन रहा है, लेकिन मुझे
बेचने के लिए पावर नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता आपका द्वारा अरुणाचल गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम को, और कोल मिनिस्टर अभी तिरप चांगलांग से हुआ है, तो कोल को भी मैं चाहता हूं कि जो आपका अनऑथोराइज साल में 1000 ट्रक जाके अगर बाहर से आकर राजस्थान से आके लोग उतार के बिजनेस कर सकता है, तो जो मालिक है उनको भी करने देना चाहिए। विद दिस दैट कि हर ये अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की को, जो युवा अभी अनएम्प्लॉयड होकर तकलीफ में बैठा है, प्रेस स्टेशन में बैठा है, प्रेस स्टेशन के कारण में जंगल जा रहा है, कहाँ कहाँ खराब ड्रग्स में जा रहा है, उनको बचाने के लिए मेरा ये प्रपोजल है, एक लड़का लड़की जो पढ़ के बैठा है उनको कम से कम 50 टन का स्पेशल परमिट दे के उन लोग को साल में करने देने से उन लोग के लिए एक मदद मिलेगा, जीने के लिए एक सहारा मिलेगा। तो उन लोग को भी लगेगा कि यस, मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट डायनामिक लीडर पेमा खांडू और चोनामेन सर जैसा सीनियर लीडर हम सबको याद किया है, ऐसे सोचेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ उन सब की तरफ से ये प्रेयर है, ये मेरा आवाज़ नहीं उसको नहीं लेना है कि मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर सर गवर्नमेंट हमको नहीं लेना है कि ये निह कामिन बोला, ये निह कामिन नहीं, ये तिरप चांगलांग लोंगडिंग का युवाओं का, यूथ का आवाज़ है। तो इसलिए मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि ये DOTC जो आपने दिया है सर, मेरा रिक्वेस्ट है इस साल कमती होने से भी आप 120 करोड़ इनहेंस ऐड कर देने से बहुत खुशी होगा। अगर ऐसे करेगा तो आपका पोतो रह कर तिरप चांगलांग लोंगडिंग का दिल में आपका पोतो को रह कर पूजा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं प्रेयर के साथ में आपको बधाई देते हुए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। धन्यवाद।